हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसे कि आप सबको पता होगा आज के सेशन का टॉपिक क्या है हमारा, एंड काइंडली चैट बॉक्स में आप सबने एक्टिव रहना है ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं। ओके, जल्दी जल्दी बताएं मुझे आज के सेशन का टॉपिक क्या है, क्या आप सबको पता है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, ओके, ओके। So hello everyone, how are you? Hope you must be fine. Let me introduce myself first. I am Ali Sheikh from Lahore, Pakistan. I am already a businessman, merchant of bedsheet clothing. And beside apart, I'm also doing this online business in my free time. So welcome everyone again and thank you for taking time to learn about something special that make a positive difference between you and millions of people around you. So जैसा कि आपको पता है आज का सेशन क्या है हमारा राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है? क्या कोई जानता है इसके बारे में? ये एक डिफरेंट टर्म है। Who is entrepreneur? Entrepreneur is the person who is undertake the risk of starting a new business at chance of profit is called entrepreneur. Entrepreneur वो आदमी होता है जो एक बिजनेस का स्टार्टअप लेता है एक प्रॉफिट बनाने के मुनाफे के चांस पर, उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि एंटरप्रेन्योर तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करता है ताकि वो मुनाफा बना सके। अब बिजनेसमैन भी तो बिजनेस ही कर रहा है, एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस कर रहा है, इनमें क्या फर्क है? पहले हम इसको जानते हैं। बिजनेसमैन इज एन इंडिविजुअल वो ऑपरेट एंड स्टार्ट अ बिजनेस विद द सेम ओल्ड आइडिया। मतलब किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना था तो वो क्या करता है, वही किसी पुराने सेम रवायती तरीके को अपनाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस बिजनेस को भी वही कुछ मिल रहा होता है जो ऑलरेडी उन सब पर्सन्स को मिल रहा होता है जो सेम आइडिया के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं। हमें तो वो सब नहीं चाहिए, हमें तो उन सब से कुछ अलग चाहिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है दुनिया जदीद होती जा रही है, लोग तरक्की के नए रास्ते अपना रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हमें तो कुछ ज़्यादा चाहिए, कुछ बढ़कर चाहिए। तो हम एज़ एंटरप्रेन्योर करते हैं अपना बिज़नेस। एज़ एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल विथ एक्सक्लूसिव आइडिया टू इनिशिएट एंड एस्टैब्लिश अ बिज़नेस टू मेक अ इन प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट। एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल होता है जो किसी एक्सक्लूसिव आइडिया के साथ अपने बिज़नेस को स्टार्ट करता है ताकि वो एक प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट बना सके, अपने लिए मुनाफ़ा बख्श माहौल बना सके। ठीक है? इस बात को अंडरस्टैंड करें आप। किसी नए आइडिया के साथ ताकि उसका स्कोप मार्केट में ज़्यादा बढ़ सके। अब मैं इसको आपको एक इसकी एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने देखा होगा रोड्स पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स पर बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, जिस पर एडवर्टाइज़मेंट चलाई जाती है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के ज़रिए, मुख्तलिफ एंटरप्राइज़ेज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की। तो आपको पता है ये क्या बिज़नेस है? बेसिकली जो ये स्क्रीन्स प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली इनको सेल करते हैं। 3 से 4 लाख रुपए की एक स्क्रीन होती है जिसको बेचा जाता है किसी अदर पर्सन को, जो एक काम की तलाश में होता है। अब वो क्या करेगा, इसको खरीदेगा और जो एंटरप्राइज़ वाले होंगे, जो सेल कर रहे होंगे स्क्रीन्स को, वो एग्रीमेंट लेके देंगे किसी कंपनी से उनको कि इनकी स्क्रीन पर आपकी एडवर्टाइज़मेंट चलाई जाएगी और आपको इसका रेंट भी मिलेगा मंथली। अब सोचने की बात तो ये है कि स्क्रीन तो वो खुद भी सेल कर सकता है। ठीक है, तो सोचने की बात है, स्क्रीन तो हम खुद भी सेल कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन है ना। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए की अगर एक स्क्रीन है और 10 स्क्रीन्स है आपके पास, तो वो 10 स्क्रीन्स को सेल करके तो सिर्फ 30 लाख रुपए बना सकता है। अब ये अगर वो खुद उसको रिटेल करेगा, उसको रेंट पे देगा, तो उसको तो बस माहाना किराया ही आएगा। यहाँ पर क्या किया उसने, स्क्रीन को सेल किया और जो रेंट आ रहा था उन स्क्रीन्स में से भी अपना कमीशन रखा। लाइक अपनी इन्वेस्टमेंट को रिसाइकिल कर लिया। इस तरह एंटरप्रेन्योर काम करता है कि वो खुद भी काम करता है और अदर पर्सन्स को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो भी हमारे साथ मिलकर हमारे साथ मुनाफा बना सके, हमारे माहौल में आ सके। इस तरह एंटरप्रेन्योर एक अपना एनवायरनमेंट बना लेता है, अपना सिस्टम बना लेता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने, जाहिर है आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ नया सीखने आए हैं। जाहिर है जब नया कुछ सीखेंगे तो कुछ काम तो करेंगे। डिसाइड किया हुआ हमने कि कुछ काम करेंगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। लाइफ में हमने अपने ड्रीम्स को पूरा करना होता है, हमारी कुछ नीड्स होती हैं, जिनको हम ऑलरेडी पूरा नहीं कर पा रहे होते, इसीलिए हम किसी नई अपॉर्च्युनिटी की तरफ आते हैं। ठीक है, अब हमने डिसाइड तो कर लिया काम करें, तो अपने आप से एक सवाल पूछें, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, इट इज़ बेटर टू वर्क फॉर योरसेल्फ और वर्क फॉर समवन अदर? कि ये बेहतर है कि आप किसी के लिए काम करें या फिर अपने लिए काम करें? काम तो ज़ाहिर है हमने करना है। तो सबसे पहले हम ये सवाल करते हैं अपने आप से कि क्या बेहतर रहेगा, हम अपने लिए काम करें या किसी और के लिए काम करें? इसमें भी आपको मैं एक अवेयरनेस जनरेट करता हूँ। ज़ाहिर है जब हम किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेते हैं ना, तो हमें हर चीज़ के बारे में इक्वल अवेयरनेस होनी चाहिए। तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम इस फील्ड में जाएँ या इस फील्ड में जाएँ, हम डिसीजन क्या बनाएँ। सबसे पहले उसके लिए आपके पास अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जॉब्स को भी प्रेफ़र करते हैं कि जॉब सेफ रहती हैं, हर मंथ हमें इनकम आ जाती है। तो जॉब में और एज़ एंटरप्रेन्योर काम करने में क्या डिफरेंस है, पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब जो भी जॉब करता है वो 9 टू 5 जॉब करेगा, उसके ऊपर टाइम लिमिटेशंस होंगी, उसको एक टाइम को शेड्यूल को कैरी करना होगा, उसको पता होगा कि मैंने डेली 8 घंटे काम करना है और इतने बजे से इतने बजे काम करना है। अब जैसा कि अगर आज की बात करूँ करंटली, तो सर्दी होती है, कौन बंदा पसंद करता है सुबह-सुबह उठ के जाए किसी के लिए काम करने। जबकि एज़ एंटरप्रेन्योर आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, आपके पास कोई फिक्स आवर्स नहीं होते, ठीक है? आप अपना काम खुद कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आप कोई अपना टाइम शेड्यूल कैरी करें, आपके पास फिक्स आवर हो। अब जॉब में क्या होता है, हमारे पास लो एंड फिक्स सैलरी होती है। अब एक स्टूडेंट आप खुद देखें, यहाँ पर जज करें कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स लगाता है अपनी स्टडीज़ पर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको जॉब मिलती है और वो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती। वो सोच रहा होता है 50-60 हज़ार रुपए की जॉब मिलेगी, जिस तरह की मेरी क्वालिफ़िकेशन है, जिस तरह मेरा मेरिट है, बट उसको एट द एंड 30-40 हज़ार की जॉब मिल रही होती है। वो भी एट द एंड वो कबूल कर लेता है, चलो कुछ ना होने से होना बेहतर है। जबकि एज़ एंटरप्रेन्योर आपके पास हाई इनकम पोटेंशियल होता है, क्योंकि आपके पास अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है? जॉब में आपके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर आ जा नहीं सकते, क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम देना होता है। अपनी सर्विसेज़ और अपना टाइम किसी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं आप। बट एज़ एंटरप्रेन्योर आपके पास अपना टाइम भी है और आपके पास फ्रीडम भी है, क्योंकि आपका अपना काम है, आप जब चाहें कर सकते हैं और जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं। जॉब में आपके पास अच्छी हेल्थ भी नहीं रहती, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते। एज़ एंटरप्रेन्योर जब आप काम करते हैं, तो आपके पास अपना एक सिस्टम होता है और लग्ज़री लाइफ़स्टाइल होता है आपका। इसलिए आपको टेंशन नहीं होती कि आप अपनी हेल्थ को किस तरह मेंटेन कर पाएँगे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको मैं बताता चलूँ साथ-साथ, 25 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं अपनी। कितने? 25 लाख स्टूडेंट्स, जिसमें से सिर्फ़ 10,000 स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है। ये सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, अपने पास से नहीं मैं बता रहा। ऐसा क्यों है? यहाँ पर 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर क्या है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी जदीद हो गई है। टेक्नोलॉजी जदीद किस तरह हम बात करें इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा बैंक्स में आजकल आप जाते हैं, एटीएम मशीन्स होती हैं। पहले नहीं होती थी, पहले वहाँ पर कोई पर्सन हायर किया होता था उन्होंने कैश डिपॉज़िट करने के लिए। मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जदीद होने के साथ जॉब अवेलेबिलिटी कम हो गई। पाकिस्तान तो इतना भी जदीद नहीं है टेक्नोलॉजी में, दुबई की अगर बात करें सबसे जदीद है और वहाँ पर आप देखेंगे ट्रैफ़िक पर ना वार्डन्स होते हैं, इवन आप पुलिस स्टेशन भी चले जाएँ, वहाँ पर भी डिजिटल सिस्टम होता है, आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं वहाँ पर। तो मतलब क्या, आने वाले टाइम में हर सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। अगर बात करें 2028 से 2023 तक, 30 तक, तो 60 टू 80% बिज़नेस ऑनलाइन हो जाएँगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉब्स अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है दिन-ब-दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपका एक बिज़नेस होगा तो आप क्या प्रेफ़र करेंगे? आप ये प्रेफ़र करेंगे कि आप किसी एम्प्लॉयी को रख के हर मंथ उसको पे प्रोवाइड करें, या आप ये प्रेफ़र करेंगे कि आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सिर्फ़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपकी हर मंथ की अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा सकें? ज़ाहिर है एज़ ओनर आप तो यही प्रेफ़र करेंगे कि आप कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और हर मंथ पैसे बचा सकें अपने। तो वहाँ पर भी जॉब्स अवेलेबिलिटी कम हो गई। सेकंड क्या होता है, जॉब सिर्फ़ उन्हीं को मिलती हैं, 10,000 स्टूडेंट्स भी जो होते हैं ना, जो उनको जॉब मिलती है सिर्फ़, जो कि या तो बड़े लेवल की सिफ़ारिश करवाते हैं या अच्छी खासी रकम जमा करवाते हैं अपनी सीट के लिए। मैंने ऐसे-ऐसे भी लोग देखे हैं, जिनकी इतने अच्छे मेरिट होने के बावजूद उनको सीट नहीं मिलती और लिस्ट में उनका नाम भी होता है, जिनके 60-70% भी मार्क्स होते हैं।
ये सबसे एक बुरा सच है हमारे मुआशरे का, कि जिसको आप कह सकते हैं कि या तो कोई बंदा अच्छी सिफारिश करवा दे, या तो अच्छे खासे पैसे लगा दे अपनी सीट के लिए, तब उसको वो जॉब मिलती है, अदरवाइज़ उसको जॉब नहीं मिलने वाली। तो आप खुद सोचें, इतने सारे सबसे बड़ी आपको मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताता हूँ। सबसे बड़ा स्कैम्स तो हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं आजकल। आप खुद देखिए, हर बैच में 25-30 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हर स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलती है? 30 स्टूडेंट्स हैं अगर एक बैच में, सिर्फ उसमें 5 से 4 पर्सन्स को जॉब मिल जाएगी, तो बाकी लोग क्या करेंगे? उन्होंने भी तो पैसे लगाए, अपने टाइम इन्वेस्ट किया अपनी स्टडीज़ पर, ताकि उनको जॉब मिल सके, बट उनको जॉब नहीं मिल रही। उनको क्यों फिर आगे पैसे दिखा रहे हैं, या उनको ऐसे ड्रीम्स दिखा रहे हैं कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप हमारे पास आके पढ़ें, इतनी फीस पे करें। ठीक है? तो यहाँ से आप ईज़िली डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपको सब समझ लग रही है मेरी बात की? चैट बॉक्स में साथ-साथ एक्टिव रहना है आप सबने। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, राइज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। राइज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, आपने सुना होगा सनराइज़, सूरज उगा या बढ़ा। तो ये हर काम का एक स्कोप होता है कि वो किस तरह बढ़ता है, किस तरह आगे ग्रो करता है। तो राइज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर ऐसा एक टॉपिक है, जिसमें हमें पता चलेगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स का स्कोप है वो आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जॉब्स अवेलेबिलिटी कम होती जा रही हैं। आपको मैं एक एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एंटरप्रेन्योर होता कौन है और एंटरप्रेन्योर करता क्या है? ये मैंने आपको बता दिया। एंटरप्रेन्योर बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपने आइडिया को अपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेता है। आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको मैं इसकी एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा फूड पांडा वाले आजकल होते हैं, उबर करीम वाले होते हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स थी, रात को बाहर नहीं जाते थे। अक्सर आस-पास देहाती इलाकों में खाने-पीने की जगह भी नहीं होती। किसी पर्सन ने लोगों को इस प्रॉब्लम को फाइंड किया और उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया ईज़ी वे में। फूड पांडा की सर्विसेज़ मुतारिफ करवा दी। लोग अपने घर बैठे अपनी मर्ज़ी का खाना अपनी जगह पर मँगवा लेते हैं। तो ये क्या हुआ? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ऐसे ही अगर हम बात करें, पहले हम टैक्सी लेने जाते थे, हमें टैक्सी नहीं मिलती थी, हमें बस स्टॉप तक जाना पड़ता था। फिर हम ड्राइवर से बहस होती थी कि हमारा इतना फेयर होगा, इतनी जगह पर होगी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उबर करीम वालों ने। अपनी सर्विसेज़ मुतारिफ करवा दी, जिससे अपनी मर्ज़ी की हम सवारी अपने घर बैठे मँगवा सकते हैं। तो ये क्या है? हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह स्कोप बढ़ता है। बेसिक फैक्टर यहाँ पर क्या है? शेयर एंड रिकमेंडेशंस का। एज़ एंटरप्रेन्योर आप देखें कि आप कहीं खाना लेने बाहर जा रहे हैं, तो आपके दोस्त ने जो फूड पांडा की सर्विसेज़ को यूज़ किया होगा, वो आपको कहेगा कि यार तुम क्यों बाहर जा रहे हो? तुम फूड पांडा यूज़ करो, घर बैठे खाना आ जाएगा। तो बेसिकली जहाँ पर किसी का फ़ायदा हो रहा हो, तो हम ऑटोमैटिकली अपने आप से उसको रिकमेंडेशंस करने लग जाते हैं, उसके साथ शेयर्स करने लग जाते हैं, ईज़ी सॉल्यूशंस। तो बेसिक फैक्टर हमारे पास ये है कि उसके लिए हमें खुद भी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। एज़ एंटरप्रेन्योर जब हम काम करते हैं, लोग ऑटोमैटिकली इसको रिकमेंड करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको खुद फ़ायदा हुआ होता है इस चीज़ से, तभी वो इस चीज़ को आगे रिकमेंड करते हैं। ठीक है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? ओके। अब फॉरएवर क्या है? जिस अपॉर्च्युनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ फॉरएवर? फॉरएवर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी मेक यू एन एंटरप्रेन्योर बाय गिविंग। फॉरएवर आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिससे आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है। इम्प्रूव्ड लाइफ देता है आपको। इम्प्रूव्ड लाइफ किस तरह मिलती है आपको? क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्थ एंड वेल्थ बोथ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये बेसिक ऐसी 2 चीज़ें हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो दुनिया में हर सिंगल पर्सन्स की प्रॉब्लम है ये। एज़ एंटरप्रेन्योर आप लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? हेल्थ एंड वेल्थ, जो बेसिक नीड है हर पर्सन की। सोचिए यहाँ पर कितना स्कोप होगा आपके बिज़नेस का। क्या आप उनको हेल्थ भी दे रहे हो, वेल्थ भी दे रहे हो? आपने देखा कि आपका कोई फ्रेंड है जो कुछ नहीं कर रहा आजकल, आपने उसको अपने साथ एसोसिएट कर लिया काम में, ताकि वो भी काम करके पैसे कमा सके। आप तो लोगों का फ़ायदा सोच रहे हो। आपने देखा आपका कज़िन एक स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं कर रहा। आपने सोचा चलो यार इसको भी काम प्रोवाइड करते हैं, कुछ क्रिएटिव करेगा, लाइफ़ में आगे बढ़ेगा। आप तो लोगों की यहाँ पे हेल्प कर रहे हो, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों की हेल्थ एंड वेल्थ की। अब इसकी रीज़न क्या होती है? अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है बट आपके पास वेल्थ नहीं है, आप लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर सकते। एंड इवन अगर आपके पास चलो वेल्थ है बट आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो आप फिर भी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेसिक फैक्टर है, एज़ एंटरप्रेन्योर आप लोगों की इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, जो हर पर्सन की बेसिक नीड है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, आपको अपना बिज़नेस मिलता है। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, जिससे आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड करके
जितनी चाहे उतनी इनकम पोटेंशियल बना सकते हो अपने लिए। और मजे की बात है, आपको यहाँ पर बेस्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है हमारे सीनियर्स के थ्रू। तो यहाँ पर क्या रिस्क क्या रह गया आपके पास? कोई रिस्क नहीं रह गया। मतलब एज एंटरप्रेन्योर आपको कोई चांस भी लेने की, एटलीस्ट आपको रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है कि यार क्या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाऊं, लोगों की किन प्रॉब्लम्स को सोल्व करूं मैं। आपको ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जो ऑटोमेटेड है। 44 ईयर से ये सिस्टम चल रहा है। आपको जस्ट क्या करना है, सिस्टम को ज्वाइन करना है, वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है और आगे अपना काम करना है। इससे आसान और क्या रह जाता है? कल को आप लाखों के इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना कोई काम स्टार्ट करेंगे, पता नहीं मार्केट आपको एक्सेप्ट करती है, आप लोगों की नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या नहीं। यहाँ पर मजे की चीज ही है कि फॉरएवर एक ऑटोमेटेड फंक्शन है, एक ऐसा सिस्टम है जिसने ऑलरेडी लोगों की ऐसी नीड को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो हर पर्सन की बेसिक नीड है। और आपको भी यहाँ पे कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू join the system, understand the system and start your working. अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा वेलनेस का स्कोप बताने लगा हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो बिजनेस मैटर करता है उसका स्कोप क्या है मार्केट में, उसकी डिमांड कितनी है, लोगों को उसकी नीड कितनी है, वो लोगों को बेनिफिट कितना दे रही है। ये स्कोप मैटर करता है आपके बिजनेस में। अब वेलनेस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो टॉप फर्स्ट $1 million इंडस्ट्री होने वाली है अमेरिका की। कौन सी? टॉप फर्स्ट $1 trillion इंडस्ट्री। और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के एक बहुत मशहूर ऑथर ने अपनी एक बुक में बकायदा इसको शाया किया है। आप इवन सर्च करना चाहें, पॉल जेन पिल्जर नाम है ऑथर का, जो अमेरिका के हैं, जिन्होंने अपनी बुक को शाया किया है। और उसमें बकायदा लिखा हुआ है नेक्स्ट $1 trillion इंडस्ट्री होने वाली है वेलनेस की। अब मैं आपको इसका स्कोप समझाने लगूं, स्कोप क्या है वेलनेस का। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक ऑडिटोरियम में या किसी बड़े हॉल में है जहां पर आपके पास 100% है आपके सामने जो आपकी स्पीच को सुन रहे हैं। आप अगर उनसे क्वेश्चन करें, जी नेम है उनका पॉल जेन पिल्जर, PAUL पॉल, ZANE जेन, PILZER पिल्जर, पॉल जेन पिल्जर। सो हम बात करते हैं स्कोप की। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन ऑडिटोरियम और सम हॉल, आपके सामने 100% है और आप उनसे क्वेश्चन करें कितने लोग बीमार हैं आप में से। माइट बी पॉसिबल 5, 7, 8, 10 लोग अपने हाथ को रेस करेंगे और कहेंगे कि हम बीमार हैं। ठीक है। अब जो लोग बीमार हैं, अंडरस्टैंड करिएगा, ये बेसिक पॉइंट है। जो लोग बीमार हैं वो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, अपनी मेडिकेशन करवाएंगे। तो ये किसका स्कोप है? सिकनेस का, जिसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल। सिर्फ 10% स्कोप है, बजाय इसके कि जो बाकी 90% है आपके पास। अगर आप उनसे क्वेश्चन करें कि क्या आप सब लोग कोई बीमार पड़ना चाहते हैं, गेस व्हाट, हर पर्सन का क्या आंसर होगा? नहीं, हम बीमार नहीं पड़ना चाहते। कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता। इवन आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी बीमार नहीं पड़ना चाहते। तो लोग क्या कहते हैं कि हमें बताएं कुछ ऐसा सोल्यूशन, कुछ ऐसा वे बताएं हमें जिस तरह हम बीमार ना पड़ सके। तो बेसिकली हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं लोगों की, कि हम अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर लेते हैं कि हम जल्द बीमार ना पड़ सकें। आपको इस चीज का पता होगा, रिसेंट ईयर्स 2 साल पहले कोविड आया था, और कोविड इतना क्यों लोगों को नुकसान दे गया? क्योंकि लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है। अच्छी हेल्थ के 3 फैक्टर्स होते हैं, अच्छी खुराक, अच्छी आबोहवा और अच्छा पानी, जो कि तीनों चीजें पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि 80% दुनिया में नहीं है किसी भी कंट्री में। ठीक है। तो ये 3 चीजें बेसिक फैक्टर हैं जो हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, बट नहीं है। उसके लिए हम वेलनेस का स्कोप यूज करते हैं, जो कि 90% स्कोप है न्यूट्रासिटिकल। अब आपको ये भी पता चल गया कि आपके पास टारगेट ऑडियंस कितनी है पूरी दुनिया में? 90%, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, उनको अवेयरनेस क्रिएट करके कि वो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें ताकि वो बीमार ना पड़ सके। अंडरस्टैंड करें आप क्या स्कोप होने वाला आने वाले टाइम में इस बिजनेस का। ओके, क्वेश्चन कोई भी नहीं कर रहा आज, मेरे से लगता है सारे आज इंटेलिजेंट पर्सन है मेरे साथ, सब मेरी बातों को अच्छे अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सो हम बात करेंगे आगे डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप की। इंटरप्रेन्योर का आपको पता चल गया, माशाल्लाह, सब कितने खुश हो रहे हैं अपनी तारीफ सुनकर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी ही अच्छी बात है, खुश रहा करें। सो डिजिटल इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर तो हमें पता चल गया, अब डिजिटल का वर्ड कहां से आ गया इसमें? डिजिटल मीन्स यू हैव टू डिजिटल विद द ग्लोब।
हम इन सर्विसेज को ऑनलाइन मुतारिफ जब करवाते हैं, जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो हम डिजिटल हो जाते हैं। डिजिटल होने का बेनिफिट क्या मिलता है हमें? जब हम डिजिटल हो जाते हैं पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ जाती है। हम कहीं पर भी अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को अंडरस्टैंड करते हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इज द कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वी कैन लर्न डिजिटल टेक्निक्स एंड टूल्स टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, हमें कुछ डिजिटल टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाए जाते हैं, किस तरह हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके मोनेटाइज कर सकते हैं, रकम कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हो सकते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेशुमार है आपके सामने। अब यहाँ पर क्या होता है? प्रमोटिंग योर सेल्फ एंड योर बिजनेस ऑनलाइन एंड बेनिफिट्स। यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं? आप अपने किसी भी बिजनेस को, यहाँ पे अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन जब मुतारिफ करवाते हैं, आप इजीली अपनी टारगेट को फाइंड कर सकते हैं, जो आपकी ऑडियंस होती है। आपके पैसे बच जाएंगे, किस लिए? यहाँ पर आपको कोई शॉप नहीं बनानी पड़ी, कोई ऑफिस नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, हमें लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पहले कोई स्टोर बनाना पड़ता है, ऑफिस बनाना पड़ता है, फिर हम वहाँ पे स्टाफ भी हायर करते हैं। यहाँ पे ऑफिस की भी नीड नहीं है, हमें स्टाफ भी हायर नहीं करना पड़ रहा, और हम जितना चाहें अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह? ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करके। जितनी ज्यादा हम अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, उतनी ज्यादा हम इजीली अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री थी, जिन्होंने अपने एक एजेंट को भेजा अफ्रीका में, जाओ चेक करके आओ वहां पर हमारी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। अफ्रीका गया उनका एजेंट, उन्होंने देखा वहां पर तो सब लोग नंगे पांव फिर रहे हैं, लाइक किसी के पैरों में जूती भी नहीं है। उन्होंने आगे अपने ओनर को कहा, सर अगर आपका 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, तो आप 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाए, किसी ने जूता नहीं पहना हुआ, सब खरीदेंगे। ये क्या होता है? स्कोप होता है किसी भी बिजनेस का। पाकिस्तान में अगर बात करें या पूरी दुनिया में, तो वेलनेस के प्रोडक्ट्स कोई नहीं बनाता। बहुत कम कंपनीज है जो बनाती हैं। अगर बनाती भी हैं तो इस लेवल के प्रोडक्ट्स नहीं होते या वेरीफाइड नहीं होते, ना ही हर कोई कोई जानता है इनको। अगर फॉरएवर की बात करें, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज हैं दुनिया में आज, जिसमें 170 कंट्रीज में फॉरएवर अपना बिजनेस चला रही है ऑलरेडी। इट मींस अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं फॉरएवर को, तो आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी 170 कंट्रीज में इस वर्क को कर सकते हैं और आगे अपनी वर्किंग बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात करूं मैं सिर्फ वेलनेस के स्कोप की। अब हमें ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? दैट इज द मेन क्वेश्चन। हमें ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन वर्क इज अ सिंपल वर्क दैट वी कैन इजीली डू फ्रॉम एनीवेयर। हम कहीं पर भी कर सकते हैं, इवन वो हमारा घर हो, हमारा कोई गैराज हो, हमारा कोई स्पेशल रूम हो। ठीक है, हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है कि हम डेली किसी स्पेसिफिक प्लेस पर जाएं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस प्रोवाइड करें उनको। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम नए सिस्टम से अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करते हैं, जो कि हर इंसान को अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना, नए नए रिलेशंस बनाना। ठीक है, यहाँ पर हम अपना टाइम इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अपना काम है, हम जब चाहें, दिन में चाहे रात में चाहे, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एंड द मेन रीजन इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन जॉब्स एंड बिजनेस आफ्टर कोरोना। कोरोना के बाद आपको पता है किस तरह जॉब्स में इंक्रीज डिक्रीजमेंट हुई, किस तरह ग्रेजुअल डिक्रीज हुई जॉब्स में। और वैसे भी 2028 से 2030 तक 80% बिजनेस आने वाला स्कोप है ना, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा, 60 to 80% बिजनेस ऑनलाइन हो जाएंगे। तो हमें वही चीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिसका स्कोप आने वाले टाइम में बढ़े, ना कि कम हो। ठीक है, अगर हम वेलनेस की बात करें तो वेलनेस का स्कोप हर टाइम बढ़ता है, कम नहीं होता। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, लोगों के हेल्थ इश्यूज बढ़ते जाएंगे, हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने बिजनेस के रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिसको हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, आप सबने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी क्यूरी, एनी पॉइंट, यू कैन आस्क। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आए, किसी टॉपिक पर दोबारा बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चैट बॉक्स में एक्टिव रहें एंड मुझे बताएं अगर कोई और किसी ने कोई बात पूछनी है, या अगर किसी को कोई बात समझ नहीं लगी, वो दोबारा पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, माशाल्लाह सारे इंटेलिजेंट है यहाँ पर। मतलब सबको आज का टॉपिक क्लियर हो गया और इनफ नॉलेज मिल गया। चलें ठीक है, इसके साथ साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ लगी होगी। ओके, वेरी वेल। ओके, चलें आज का सेशन फिर एंड करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।